हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आया हूँ एक समरी माइक्रोस्कोप का, ठीक है। उसके सारा का सारा माइक्रोस्कोप जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसका हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो के जैसा पूरा का पूरा फार्मूला को देखेंगे, ठीक है, जो हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं या फिर आप जान चुके होंगे किसी भी कोचिंग में या स्कूल में, कहीं भी पढ़ रहा हो तो, कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक प्रकार की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, तो बहुत सी छोटे से ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करने के लिए, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और ये माइक्रोस्कोप दो तरह से होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और ये जो होता है वो वर्चुअल मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज बना कर देता है, उसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इसकी साइज करने की जो क्या है एबिलिटी होती है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंपेयर में थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आखिर में सिंपल माइक्रोस्कोप की फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर एग्जाम में पूछे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे, खाली बोलेगा बस इतने, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो बस आप लोगों को मानना है D/UO। डी का मतलब होता है जी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, यानी कि एक मनुष्य की ना वह न्यूनतम दूरी जहां पर वो साफ साफ देख सकता है, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। और UO का मतलब होता है एक सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जिसे लिखते हैं UO। और ये उसकी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग की फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस आते हैं, टोटल दो केस। पहला केस तुम्हारा ये है कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में पूछ दे कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो क्या होगा सर। देखिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में पूछे, रिलैक्स्ड आई में पूछे, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछ दे, वो भी किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में पूछ दे, रिलैक्स्ड आई में पूछ दे, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर में पूछ दे, या ऐसे कह के पूछे कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज मेरा कहां बन रहा है, इन्फिनाइट पर बन रहा है। दैट मीन जब मेरा फाइनल इमेज इन्फिनाइट पर बनेगा तो V बराबर इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, F। अब F क्यों लिए सर, अब बताइए। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप इमेज को इन्फिनाइट पर बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पर बनता है। तो जब इन्फिनाइट पर बनेगा तो हमको यहाँ पर फोकस पर रखे हैं, तो फोकस से लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगी, और उसी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी UO ही किसके बराबर हो जाएगा, F के। तो कुछ नहीं किए, यहाँ पर UO की जगह मैंने खाली F लिख दिया, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में UO ही F होता है, तो मैंने यहाँ F लिख दूंगा। तब बस आपका फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए, और फाइनल इमेज अगर फॉर्म एट इन्फिनाइट पूछे तो सबके लिए आपको मानना पड़ेगा D/F। दैट मींस M इन्फिनाइट इज इक्वल टू D/F। इसे पढ़ेंगे कैसे सर, तो सुनो। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इन विच ए फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट इन्फिनाइट इज इक्वल टू D/F, ऐसे इसको बोलेंगे, ठीक है। दूसरी केस नंबर 2 में कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, यानी कि आपका फाइनल जो इमेज बनेगा वो आपका D पर बनेगा, नॉट इन्फिनाइट, D पर। तो D पर बनेगा तो उस कंडीशन में उसको बोला जाए स्ट्रेंथ आई, मतलब आंख से थोड़ा नजदीक लाएंगे तो आंख में थोड़ा सा आपका स्ट्रेंथ आ सकता है। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि महत्तम बोल सकते हैं, अधिकतम बोल सकते हैं। और इसमें फाइनल इमेज कहाँ बनता है कि 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो बताइए 25 सेंटीमीटर पर बनने के लिए, आपका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनने के लिए आपको V के वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, D, क्योंकि फाइनल इमेज का मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस हमें यहाँ पर कितना दूरी पे बनेगा, D पर, यानी कि V की वैल्यू कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और U का वैल्यू कितना होगा, आपकी U के वैल्यू F मात्र लिख देना है, करानी है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन में मेरा D पर इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को रखा जाता है
ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है, समझे? यहां पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो यहां से दूरी को बोलेंगे u, और ये u बराबर मान लेते हैं u o, नॉट फोकस, फोकस मत मान लेना नहीं तो गलती हो जाएगा। इसमें u बराबर u o लेंगे, ठीक है, और v बराबर d लेंगे, क्योंकि इसका फाइनल इमेज जहां बनता है ऐसे इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा, पीछे डॉट डॉट इधर मिलावेंगे तो बनेगा। तो इस तरह से इसका फाइनल इमेज ये डिस्टेंस d पर बनता है जो v का वैल्यू होता है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो मेरा u के वैल्यू f ना होता है, क्योंकि ये f पर नहीं रखे हो तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में था, तो यहाँ पर u के वैल्यू हो जाएगा u o, और मेरा v के वैल्यू हो जाएगा आपके यहाँ पर d। तब उस कंडीशन में मेरा फार्मूला सिद्ध करके आता है md = 1 + d/f। ये मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप के फार्मूला था। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के तो d/f मारेंगे, अगर पूछ दे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की फार्मूला क्या होता है, तो ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन बोल दे तो भी ये, स्टेंट आई बोल दे तो भी ये, अगर बोल दे फाइनल इमेज दी डिस्टेंस पर बनता है मतलब d पाई लिस्ट डिस्टेंस पर बनता है तो भी उस कंडीशन में ये मारेंगे। ये आपका सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी में बताया हूं। अब आता है जी आपका दूसरा का कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसा कि हम इसको फिगर बना के बताते हैं, जी देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस, टोटल दो लेंस होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक लेंस जो कि छोटा होता है, एक लेंस जो कि छोटा होता है और दूसरा लेंस बड़ा होता है। अब छोटे लेंस वाला को हम लोग की छोटा फोकस होगा और बड़े लेंस वाले की फोकस बड़े होगा, ठीक है। इस तरह से दो लेंस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और इसको इस तरह से ज्वाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है कि इसकी दोनों एक्सिस पर एक्सियल, मतलब एक ही एक्सिस में कोएक्सियल इसको बोल सकते हैं। इसकी सेंटर ऑप्टिकल सेंटर वो मान लेते हैं, इसकी ऑप्टिकल सेंटर वो मान लेते हैं। अब वो क्यों मानते हैं हम बताते हैं। देखिए अब इसकी फोकस होगा, इसकी फोकस होगा और इसका भी फोकस होगा, इसकी भी फोकस होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें से हम लोग को इमेज बनाना रहता है, ठीक है। इसमें दो लेंस होता है, एक लेंस छोटा होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो छोटे वाला को बोला जाता है बहुत से ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसको इसलिए बोलते हैं कि इस लेंस के पास रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, और इसको बोलते हैं आई पीस लेंस, इसको बोलते हैं आई पीस लेंस। आई पीस लेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आंख के पास होता है, इसीलिए। अब इसका तुम इमेज बनाना चाहते हो तो इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग थोड़ा फोकस से, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस को FO से लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस की फोकस को FO से लिखते हैं ताकि पहचान सकें FO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, और इसकी फोकस को हम लोग मान के चलते हैं क्या, FP कह के चलते हैं, ताकि इसका ये पता चल सके ना आई लेंस की फोकस है। तो यहाँ पर हम लोग इधर थोड़ा सा रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये बनेगा AB ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से मैंने सीधा लेके गया, तो सीधा लेके जाएंगे तो कुछ इमेज बनाएगा, यहाँ पर मान के चल रहे हैं, चलिए इमेज यहाँ पर बना इसका फाइनल इमेज। तो देखिए, तो ये आपका हो गई यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको बोलेंगे UO, और यहाँ पर इसका फाइनल इमेज नहीं बना बल्कि ये बनाया भी इमेज, इसको बोलेंगे हम लोग VO, ठीक है। लेकिन अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये जो इमेज होगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। किस चीज का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए हम जब भी बताते हैं दो सरफेस हो या दो लेंस हो, तो एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरा के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये लेंस इसको कहेगा कि तू मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनाने के लिए मैं रे डायग्राम कंप्लीट करूंगा, तेरे को पैरेलल लेके जाएंगे, तो पैरेलल ले जाएंगे तो कहाँ से मुड़ेगा जी, आपका मुड़ेगा फोकस से, और किसके फोकस से, आई पीस की, और दूसरा का हम ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से रे को, और दोनों को डॉट डॉट पीछे मिलाइएगा तो आपका कटेगा कहीं न कहीं, यहाँ पर सपोर्ट करेगा, और ये आपका बन गया फाइनल इमेज A'-B'। ये तो आपका A को बना है ना, ये आपका बना A'-B' लिख देते इसको, तो फाइनल इमेज ये बना है, समझे, ये आपका बना है। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाता है।
तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लोग को सीख करके बताएंगे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो m बराबर MO इंटू NE, ये मैंने कल सिद्ध किया था, MO इंटू NE, या और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, MO की जगह लिख सकते हैं आवर्धन का सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इसको बोलेंगे। तो VO बटा UO इंटू, और ये जो ME जो देख रहे हैं ME मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, और इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन और आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन, तो दोनों का हम यहाँ पर होता है VO बटा UO और यहाँ होता है V बटा UO। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फार्मूला हो गया। तो अगर एग्जाम में तुम लोग से पूछे कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला खाली होता है, अगर आपसे पूछ देता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के फार्मूला खाली बताओ, तो बस यही टिक मारना है, ये सब नहीं मारना, ये स्पेशल केस है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तब बाबू रे ये वाला मारेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करता है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा। तो उस कंडीशन में मेरा V के वैल्यू कितना लगे, इन्फिनाइट। लेकिन इसमें पकड़ने वाला ये बात है ना कि सर फाइनल इमेज यहाँ पर बना कौन रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो बाबू रे यहाँ पर बना रहा है आपका आईपीस लेंस। हमको आईपीस लेंस के हमेशा चलना है। तो यहाँ पर आपकी बात करेंगे इसकी VE बराबर इन्फिनाइट की बात करेंगे हम लोग अभी। तो V बराबर अगर इन्फिनाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा V कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, और मेरा UE मेरा कितना हो जाएगा, प्लस FE हो जाएगा। अब FE क्यों लिखे सर? क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इन्फिनाइट पर तभी बन सकता है जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। तो मेरा UE की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, इसके लिए देखो, इसके लिए ये वाला देख रहे हैं, ये तुम्हारा काम कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जैसा। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसको बोल देंगे UE की दूरी, ठीक है, ये है UE की दूरी। अब ये UE जो है, ये UE है, फोकस पर होना पड़ेगा इसको। अगर ये फोकस पर नहीं होगा तो ये इन्फिनाइट पर नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर कहाँ से मान के चलेंगे कि कुछ ऐसा डायग्राम, इसको और पास ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा इसको पीछे दूर ले जाएंगे तो इधर घिसेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि ये वाला फोकस पर चल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका UE प्लस FE के बराबर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, UO की जगह खाली क्वेश्चन लेना है FE, जो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में UE FE के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर UO बोलो, यहाँ पर UO नहीं है पर UE हो जाएगा, ठीक है, गलती हो गई। तो यहाँ पर खाली रख देंगे FE रख देंगे, बस वही फॉर्मूला हो जाएगा सिद्ध करके। तो अगर एग्जाम में तुम्हारा पूछता है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग फार्मूला क्या होता है बताइए, तो ये वाला मानना है। लेकिन कहा दे कि वही एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा VO बटा UO इंटू V बटा FE, ये टिकट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई नोट में एक चीज लिखे हैं कि लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन दिस कंडीशन। देखिए अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है जी कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कंपाउंड की लेंथ कैसे निकलता है पता है? देखो यहाँ पर कौन सी लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पर कौन सी लेंस है, आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, फिर से बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की बीच की दूरी को कंपाउंड की लेंथ कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ कहलाता है। कोई तुमसे पूछेगा कि लेंथ ऑफ कंपाउंड किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड। तुमसे पूछ दे कोई कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कोई पूछ दे तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो डिफाइन करना है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की बीच की दूरी को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई कहलाता है। तो बताइए इस कंडीशन में जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में रहेगा तो दोनों की लंबाई कितना होगा? तो देखो ध्यान से बताते हैं, यहाँ से यहाँ की मतलब टोटल लंबाई बताना हमको, यहाँ से यहाँ की लंबाई को बोलेंगे बाबू रे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ बोलेंगे, जिससे बड़ा L से लिखेंगे।
ये पूरे लंबाई ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की दूरी को क्या बोलेंगे, एल, और एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पूरा लंबाई कितना होगा, तो देखो हम बताते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ लंबाई कितना हुआ वीओ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना है यूई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा एल बराबर नहीं निकल जाएगा वीओ प्लस यूई हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। लेकिन बाबू रे ये वाला तो होगा, लेकिन हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में मेरा यू ही क्या है, एफ ही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एल बराबर वी ओ प्लस एफ ही आ जाएगा। सर किस लिए सर, अगर जस्ट बताएगा वो देखो एल का मान निकालना है तुमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बताओ ये पूरा लेंथ कैसे निकलेगा, देखो यहाँ की दूरी कितना है जी वी ओ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना रहा था उसकी डिस्टेंस यानी कि वी ओ, और यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, ये वाला तुम्हारा जो इमेज बन रहा था इसके द्वारा, ये इसके लिए और आईपीएस लेंस के लिए क्या कर रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के काम, इसकी दूरी कितना है यूवी और इसकी दूरी कितना वीओ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, एल बराबर आपका आ जाएगा वीओ प्लस यूई निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके लिए, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में बताओ आप यूई किसके बराबर होता है, एफ ही क्या होता है, तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे, बस खाली यूई की जगह क्या लिख दोगे, यूई की जगह लिख दोगे आपका एफ ई, बस और कुछ नहीं। तो आपका एग्जाम में यही वाला पूछता है कि बताइए, सुनो एग्जाम में पूछेगा नहीं कि एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी लेंथ कितनी होती है, तो इतना मारना पड़ेगा। लेकिन केस नंबर 2 में देखो तुमको बताते हैं, तो केस नंबर 2 में अब देखते हैं लोग मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ध्यान से सुनना। लिखिए फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन, इसका मतलब क्या होता है जी, फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, या फिर बोलेंगे फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, डी पर, और ये कैसा आई होगा यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फॉर्मूला क्या होगा, तो बाबू रे इस कंडीशन के लिए आपका जो आई पीस होगा लेंस, वो फाइनल इमेज कितना दूरी पे बनाएगा, डी डिस्टेंस पर, इनफिनाइट पर खत्म। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इनफिनाइट बनाएगा, लेकिन आपकी डी पर बनाना पड़ेगा इसको, चलिए। लेकिन इधर बनाएगा तो माइनस में, सिंपल सी बात है। और आपकी जो यू जो होगा, आपकी एफ ई नहीं होगा, क्योंकि आपकी तुमको अगर डी पर बनाना चाहते हो, कहां पर बनाना चाहते हो, डी पर, तो डी पर कब बन सकता है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इसके लिए आईपीएस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए था, इसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट को। जब ये घसक के इधर आना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को, तब ये केसेस पास करेगा। मैं की फिगर में मैं बता रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि देखो डी डिस्टेंस पर कब फाइनल इमेज बनाता है, जब हम तुम लोग को बताए थे, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और ओ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम रख देते हैं, तो मेरा जो फाइनल इमेज बनता है कितना बनता है, डी पर बनता है। तो डी पर बनने के लिए मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए था, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होना चाहिए, इस आईपीएस लेंस के लिए, क्योंकि फाइनल इमेज यही बनाएगा, तो इसको घसा के यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जब घसा के यहाँ पर आ जाएगा, तो उस कंडीशन में तुम्हारा u की वैल्यू कुछ नया बनेगा, यू ई बनेगा, ठीक है, याद रखना। और वो किसमें होगा, माइनस में, जो किधर होगा, ए में होगा। अब इस कंडीशन में हम लोग फार्मूला सीख करके बताएंगे बाबू तुमको कि एमडी बराबर क्या होता है, वीओ बटा यूओ और इंटू में 1 प्लस डी बटा एफ। ये मैंने कल सिद्ध करके तुम लोग को बताया था, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में अगर ध्यान से तुम देखो, हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम लोग इस सिचुएशन में देख रहे हैं, ध्यान से देखना, एल लगभग बीओ के बराबर हो जाएगा, ठीक से, एल लगभग बीओ के बराबर कैसे हो जाएगा सर, देखो हम बता रहे हैं कि इसका इमेज कहां पर बनाना पड़ेगा, इसको यहां पर बनाना पड़ेगा। अब इस यहां पर क्यों बनाना पड़ेगा बॉस, इसको, इस ऑब्जेक्टिव लेंस को यहां पर इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इस आईपीएस लेंस को डी पर बनाना है, और डी पर ये तभी बना पाएगा जब इस आईपीएस लेंस को जो ऑब्जेक्ट मिलेगा एकरा द्वारा हुआ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगा। तो अब कॉस इसको यहाँ पर बनाना पड़ेगा ताकि ये डी पर बना दे। तो जब यहाँ पर बनाना पड़ेगा तो इसकी टोटल आपकी दूरी कितना हो जाएगी, इसके लिए वीओ कितना हो जाएगा, तो वीओ टोटल यहाँ से लेकर करीब एकदम यहाँ तक हो जाएगा। एक्चुअली में तो यहाँ लेकिन करीब अंदर में होता, तो और टोटल देखो करीब यहाँ तक पहुंचा कि नहीं वीओ,
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि करीब ये वी ओ जो पासिंग में एक तरह से इतना तो गैपिंग है लेकिन लगभग लिखा जाता है, मान के चलेंगे एल जो है ना लगभग समझो पूरा है वी ओ के बराबर है और पास में होता है करीब से करीब देखो वी ओ इतना तक पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा का डिस्टेंस नहीं लिया जाता तो एल बराबर वी ओ मान लेंगे और यू ओ बराबर कितना हो जाएगा एफ ओ। साथ ही यू ओ बराबर एफ ओ कैसे हो जाएगा? तो बाबू रे इसको तुम जैसे जैसे पास ले जाओगे वैसे वैसे उधर पास में जाएगा, तो इसको पास ले जाओगे ना तो आपकी तुम्हारा यू ओ की वैल्यू एफ ओ के बराबर हो जाएगा। और उस कंडीशन में यहाँ पर तुम पुट करोगे वी ओ के जगह कितना पुट करोगे एल पुट कर दोगे और यू ओ के जगह कुछ पुट कर दोगे एफ ओ पुट कर दोगे। लेकिन सवाल है सर ये माइनस कहाँ से लाए सर? तो बाबू रे माइनस इसलिए क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किधर है, इधर होगा ना, ये वाला ओ किधर होगा इधर, तो यहाँ पर माइनस लगाओगे ना, तो माइनस लगाओगे तो इस कंडीशन में यू ओ बराबर माइनस में एफ ओ आ जाएगा और यहाँ पर तुम पुट कर दोगे माइनस में एफ ओ तो माइनस ऊपर लिखा जाएगा। और यही तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा ना कि ये पूछेगा, कभी कभी पूछ सकता है लेकिन सबसे ज्यादा कौन पूछता है ये वाला। तो आपको निकालना है, आपको याद ये रखना है, इसमें आपको याद ये रखना है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ध्यान सुनना, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मेरा स्ट्रेंथ आई या मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ये वाला याद रखना, सिद्ध करना, m बराबर माइनस एल बटा एफ ओ 1 प्लस डी बटा एफ ई, जहाँ एल क्या है माइक्रोस्कोप की लंबाई, एफ ओ क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी, डी क्या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट रीजन एंड 25 सेंटीमीटर, एफ ई क्या है जी, एफ ई आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। और हमको ये बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है जी, आई पीस लेंस ना, और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, तो एकर फोकस बड़ा होगा कि एकर फोकस बड़ा होगा? इसका बड़ा होगा, तो इसका बड़ा होगा तो यहाँ पर नोट में ये ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बड़ी भी आई है इधर देखो, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ ई और एफ ओ में क्या संबंध है, जब रख लेना है तो बोलेंगे एफ ई बड़ा है एफ ओ से, एफ ई बड़ा है एफ ओ से। और टेलीस्कोप बढ़ा रहे हैं तो उल्टा हो जाता है, टेलीस्कोप में एफ ओ बड़ा हो जाएगा और एफ ई छोटा हो जाता है, टेलीस्कोप में उल्टा था, कंफ्यूज हो जाओगे अगर हम टेलीस्कोप पढ़ाएंगे तो माइक्रोस्कोप में मेरा एफ ई बड़ा होता है एफ ओ से और टेलीस्कोप में एफ ओ बड़ा होता है एफ ई से, इसको ध्यान में रखना है तुम लोग को, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि इस कंडीशन में बताइए कि इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो देखो इसका लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया वी ओ, और यहाँ से यहाँ की दूरी सपोर्टेड इसकी हो जाएगी यू ई, इतनी से जो बचला था, तो यू ई को लिख सकते हैं कितना वी ओ प्लस यू ई, तुम चाहोगे तो इसको एल बराबर आप इतना भी लिख सकते हो पूरा वी ओ भी, यू ई को निग्लिजिबल भी मान सकते हो क्योंकि बड़ी छोटा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सब मान के चलना पड़ेगा और बड़ी भी आएगी, तो बोलो समझ में आया, क्लियर हो गया, चलिए ठीक।